नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जहां एक तरफ ममता बनर्जी लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए करती हैं बड़ी बड़ी बातें, पर वहीं दूसरी तरफ लोकसभा के 7वें चरण में फिर एक बार पश्चिम बंगाल में संविधान और लोकतंत्र का हो रहा है चीरहरण। जी हां, लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान जारी है और इसी बीच मतदान की शुरुआत से ही पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसाओं की खबरें सामने आने लगी हैं, वो भी सवेरे से। जी हां, दरअसल ममता बनर्जी के पार्टी के जो कार्यकर्ता और गुंडे हैं वो वहां की महिलाओं से जबरन जो है वो टीएमसी के लिए वोट दिलवा रहे हैं और इसी के साथ ईवीएम वीवीपैट की हो रही है लूट और इसी के साथ हर जगह पर बमबाजी और वो टीएमसी की महिलाओं ने कई जगह पर जो है वो डाल दिया है ईवीएम में पानी। एक तरफ गठबंधन के तमाम नेता ये कहते हैं कि आज देश में संविधान को बचाना काफी ज्यादा जरूरी है, देश में लोकतंत्र नहीं है, पर आज पश्चिम बंगाल से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, टीएमसी के कार्यकर्ता और टीएमसी के लोगों की जो गुंडाई सामने आ रही है, उस पर अब लगातार ये सवाल उठ रहा है कि जो ममता बनर्जी संविधान की बात करती हैं, लोकतंत्र की बात करती हैं, आज उनके पश्चिम बंगाल में ये क्या हो रहा है जिस पर अभी तक ममता बनर्जी चुप्पी साधे बैठी है। जी हां, और ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं पश्चिम बंगाल से। हर बार की तरह इस बार भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने विपक्षी दलों के कार्यकर्ता और समर्थकों पर हमला कर दिया है। कहीं बमबाजी की जा रही है तो कहीं लाठियों का सहारा लिया जा रहा है। महिलाओं को पकड़ पकड़ कर पोलिंग बूथ ले जाया जा रहा है और टीएमसी को वोट डालने के लिए कहा जा रहा है, उनके साथ गुंडाई की जा रही है। वहीं पर अन्य पार्टियों के जो समर्थक हैं उन्हें टीएमसी के गुंडे जो है वो धमका रहे हैं और बिफरी भीड़ ने जो है वो ईवीएम और वीवीपैट की मशीनों को तालाब के पानी में फेंक दिया है। जो ममता बनर्जी ये कहती है कि आज देश में लोकतंत्र नहीं बचा है, वहीं देखिए कि किस तरीके से सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के एक राज्य में किस तरीके से संविधान और लोकतंत्र को बुरी तरीके से कुचला जा रहा है। जहां एक तरफ यह कहा जाता है कि देश में लोकतंत्र नहीं है, ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का कब्जा है, तो वहीं देखिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ईवीएम और इसी के साथ वीवीपैट और महिलाओं के साथ जो है वो गुंडाई की जा रही है। देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से भी चीजें सामने आई हैं कि किस तरीके से दक्षिण परगना, जी हां, ये वही दक्षिण परगना है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार रैली की, जनसभा की और काफी ज्यादा लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सुनने और देखने के लिए भी आए। और इसी पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में यानी कि कुलतई में ईवीएम और वीवीपैट की मशीनों को निशाना बनाया गया है टीएमसी के कार्यकर्ता और गुंडों के द्वारा। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि आज यानी कि 1 जून 2024 की सुबह 6:40 पर जयनगर और एसएससी पीसी और 129 कुतवली एससी में जो है वो एफपी स्कूल के बाद सेक्टर अधिकारी के रिजर्व ईवीएम और कागजात स्थानीय भीड़ द्वारा लूट लिए गए और इसी के साथ वीवीपैट की मशीनों को जो है वो तालाब के अंदर फेंक दिया गया। इसी के साथ सेक्टर अधिकारी के द्वारा जानकारी भी दी गई है कि इस पूरे मामले को लेकर अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई है और आवश्यक कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। यानी कि ममता बनर्जी के कार्यकर्ता और समर्थकों द्वारा जिस तरीके से गुंडाई की जा रही है उस पर एक्शन कौन लेगा, ये तो बड़ी बात रहेगी, क्योंकि देखिए एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पश्चिम बंगाल की पुलिस अगर इस पूरे मामले पर जांच करती है तब भी सवाल उठाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की पुलिस पर जो है वो ममता बनर्जी सरकार का प्रभाव है और यही कार्रवाई जो है और यही आरोप जो है वो पहले भी कई बार लगे हैं। देखिए, अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के कुतलई की, जहां पर ईवीएम और वीवीपैट की मशीनों को
तालाब में डाल दिया गया है। तो वहीं पर तमाम और मतदाताओं ने यह भी बताया है कि ये चीजें जो है वो टीएमसी के समर्थकों के द्वारा की जा रही है। एक तरफ वीवीपैट और ईवीएम की मशीनों को निशाना बनाया जा रहा है और मतदाता जो अन्य पार्टियों को समर्थन करने वाले लोग हैं उन्हें डराया धमकाया भी जा रहा है। और ये जानकारी जो है वो वहीं के मतदाता दे रहे हैं जिनके सामने ये तमाम चीजें टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी के पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ताओं को इस बात की जानकारी तो जरूर होगी, पर इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पूरी तरीके से सन्न पड़ा है। ना ममता बनर्जी इसको लेकर कुछ बात कह रही हैं कि किस तरीके से उनके ही राज्य में संविधान और लोकतंत्र को शर्मसार किया जा रहा है और किस तरीके से क्या ममता बनर्जी के कार्यकर्ता और उनके गुंडों को यह डर है कि इस बार टीएमसी के ऊपर जनता भरोसा दिखाएगी या फिर नहीं। आखिरकार क्यों महिला और मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से जबरन वोट करवाया जा रहा है उनसे। इसी पूरे मामले को उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है वो ममता बनर्जी के ऊपर निशाना साधा है। बीजेपी बंगाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि फॉर्मर ट्विटर से एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि 7वें चरण के मतदान में भी टीएमसी का आतंक जारी है। भागड़ के सतुलिया में बम विस्फोट की भरमार है। ममता बनर्जी जो जानती हैं कि ये बम कौन बना रहा है फिर भी विस्फोट होने दे रही हैं। ममता बनर्जी आखिरकार ये बम जो है वो कहां से आए? जी हां, ममता बनर्जी को टैग कर जो है वो बीजेपी लगातार इस पूरे मामले पर सवाल जो है वो पूछ रही है। पश्चिम बंगाल की बीजेपी ने ममता बनर्जी से निशाना साधकर यह भी पूछा है कि ममता बनर्जी को इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी है, उन्हें यह भी पता है कि बम कौन बना रहा है, पर ममता बनर्जी तो इस मामले पर चुप्पी साधे बैठी हैं। जी हां, और वहीं अगर हम बात करें इस पूरे हालात को लेकर तो देखिए जिस तरीके की चीजें आज पश्चिम बंगाल में हो रही हैं तो इससे काफी ज्यादा तनाव जो है वो भी पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वोटर्स के मन में डर बिठाने का काम जो है वो टीएमसी के कार्यकर्ता और गुंडे इस समय पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जो ममता बनर्जी ये कहना नहीं भूलती हैं कि पश्चिम बंगाल को सिर्फ बर्बाद किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में तमाम चीजें ठीक हैं, सिर्फ बीजेपी की साजिश है। पर आज इसी पश्चिम बंगाल से तमाम वीडियो फुटेज जो है वो भी सामने आ रही है कि किस तरीके से कई जगहों पर बमबारी हो रही है तो कई जगह पर ईवीएम और वीवीपैट की मशीनें लूटी जा रही हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी कि मिथुन चक्रवर्ती ने भी अपना वोट जो है वो कास्ट कर दिया है और इसी के साथ मिथुन चक्रवर्ती ने अपना वोट देने के बाद कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। देखिए, अगर हम इसी के साथ बात करें, आज आखिरी चरण की वोटिंग है, 2 से 3 दिन बाद जो है वो रिजल्ट सबके सामने होंगे। फर्जिया एज ए नागरिक लाइन में खड़ा हुआ, लाइन से बाहर नहीं गया। लोगों ने कहा कि आप आगे आके दीजिए, मैंने कहा नहीं, लाइन पे खड़ा होकर वोट दूंगा मैं 40 मिनट तक। आपने देखा होगा मैं खड़ा ही हूँ, वोट देकर आ गया, बस खत्म। जी, अभी मेरा जो काम था 30 तारीख तक, मेरे सेंट्रल कमेटी जो हमारे बॉस है हमको कहा था कि ये करने को, मैंने कर दिया। मेरा राजनीतिक कर्तव्य था वो मैंने कंप्लीट किया। अभी आज से मैं फिल्म लाइन में घुस रहा हूँ, मेरे को कुछ खाना भी तो है, पेट चलाना है ना, तो आज से मैं सिर्फ फिल्म लाइन की बात करूंगा, राजनीति। सुबह 9 बजे से लेकर अगर 12 बजे तक चुनाव प्रतिशत मतदान की बात करें तो देखिए लोकसभा चुनाव जो कि अंतिम चरण में सवेरे 9 बजे से और 12 बजे तक मतदान प्रतिशत पर अगर नजर डालें तो देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है वो 17% हुआ है, झारखंड में 14%, बिहार में जो है वो 12%, चंडीगढ़ में इसी के साथ 13% और उत्तर प्रदेश में 14%, उड़ीसा में जो है वो दिखाई दे रहा है 8% और पंजाब में 10% से ऊपर। और अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में जहां इस तरीके की हिंसा हो रही है, गुंडाई हो रही है, इसी पश्चिम बंगाल
में 12 बजे तक का जो मतदान का आंकड़ा है वो है 13.64% का मतदान जो है वो पश्चिम बंगाल में हुआ है। अब देखना अहम रहेगा कि ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में इस तरीके की गुंडई आज लोकसभा चुनाव में हो रही है। इससे पहले 2022 में हुए चुनाव यानी पंचायत के चुनावों में भी इसी तरीके से मशीनों में आग लगा दी गई थी और बैलेट पेपर की बात करने वाली ममता बनर्जी को अच्छा खासा उदाहरण भी उस समय पर ममता बनर्जी के समर्थकों ने किस तरीके से दे दिया था कि बैलेट पेपर को भी पंचायत के चुनावों में जला दिया गया था। एक तरफ ईवीएम की मशीनों को पानी में फेंका जा रहा है, बैलेट पेपर को जलाया जा रहा है। बावजूद इसके विपक्ष ये कहता है कि आज देश में अगर तानाशाही है तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की वजह से है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।